तर्जुमान मोहम्मद सईद से जो हज ऑपरेटर एसोसिएशन के हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। शुक्रिया सईद साहब। ज़रा मैं अगर आपसे बराह रास्त ये सवाल करूं कि क्या अभी इतना वक्त है, यानी कोई एक महीना 10 दिन, कि ये जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला यानी 67,000 हुज्जाज का खड़ा हुआ है, ये मुमकिन हो सकेगा कि ये सब 60,000 57,000 हज कर सकें? जी देखिए, बात यह है कि इस साल जो है ना, सऊदी गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइन दी है वो 1 महीना और 25 दिन पहले की टाइमलाइन दी है, और पिछले साल ये टाइमलाइन थी 25 ज़िलक़ादा। इस वक्त हम 21 शव्वाल पर हैं। अभी भी उस पिछले साल की टाइमलाइन में 1 महीना 4 दिन बाकी हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर हायर जिस तरह की कोशिशें जा रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं और हमारे सरदार यूसुफ साहब जो मजलिस हैं वो भी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। और हम तो कह रहे हैं कि हमें कम से कम 72 घंटों का टाइम दें, हम ये अपने जो है ना 67,000 वीज़े फ़ौरन निकाल लेंगे। इसलिए कि हमारे सारे होटल भी लाइन अप हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट भी लाइन अप है, हमारे वहाँ पर जितने भी पैसे हैं 680 मिलियन रियाल जो है वो वहाँ पर हमारे अकाउंटों में मौजूद है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये मसला हल होता है तो हम अपने इन हुज्जाज के वीज़े निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा मजमून नहीं है, बड़ी नाक़िस राय यह है। कुछ लोग उन हज़ारों जो हज ऑपरेटर्स हैं उन पे डाल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से जो आपका कायदा है कि 9 फरवरी को गालिबन आप वज़ारत को पैसे जमा कराते हैं, फिर आपको वो मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। यानी जो किराए की जगह लेनी थी, जो खाने का इंतज़ाम थे, जो ट्रांसपोर्ट था, ये पूरी नहीं की और उसमें ताख़ीर करते रहे, और उसके सबब एक क्राइसिस सामने आया। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये था कि मुख्तलिफ टाइमलाइन थी। सबसे पहले ये था कि आपको जो है ना मिना की ज़मीन ख़रीदनी थी, उसकी टाइमलाइन थी 24 अक्टूबर। तो हमने 149 मिलियन रियाल जो है वो 24 अक्टूबर तक वहाँ भिजवा दिए थे। उसके बाद फिर जब बाज़ार खुला, यानी कि जो नुसुक सिस्टम खुला, वो खुला 28 दिसंबर को। तो वो हम सब ने तकरीबन इन सब के हुज्जाज के लिए जो मिना की ज़मीनें थी वो ले ली। उसके बाद दूसरी टाइमलाइन थी 14 फरवरी। 14 फरवरी की जो टाइमलाइन थी उसके अंदर ये था कि आपने तवाफ़ा कंपनियों की पेमेंटें करनी हैं। तो हमने तवाफ़ा कंपनियों की पेमेंटों के लिए हमारे पास पेमेंट मौजूद थी, और उसमें कुछ हमारे 13,000 हुज्जाज ऐसे थे जिनको ज़ोन ही अलाट नहीं हुआ था, मकतब अलाट नहीं हुआ था, वो उसकी वजह से रह गए। बाकी हमें जो टाइमलाइन दी गई थी उसके अंदर जब हमने जो है उसके अंदर सिस्टम में दिया, तो सिस्टम में जो है ना वो टाइम आता है कि 7 डेज़, और इसी तरह 21 जब फरवरी का हमने टाइम दिया तो उसमें 27 अक्टूबर वो हुआ। उस वजह से बहुत सारे जो है ना हुज्जाज किराम कन्फ्यूज़ रहे। बाकी ऐसा नहीं है कि होटलों की और ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, अगर मैं आपसे एक आखिर में ये पूछूँ सही साहब, कि गालिबन कोई कहते हैं कि जो 57,000 या 60,000 या 67,000, कुछ को और रिलीफ भी मिला है 10,000 को, इनके कोई 650 मिलियन बनते हैं। तो ये जो है कहा जा रहा है कि ख़तरे में पड़ जाएंगे वज़ारत मज़हबी उमूर, और फिर जहाँ आपने अदायगी कर दी उनको, और फिर ये नतीजा निकलेगा लोग जो बेचारे, मैंने कहा ना, गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, कहाँ से जमा किया। तो आप क्या इस बात की श्योरिटी, ज़मानत देते हैं कि अगर खुदा ना करे ये मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि ज़रा सऊदी अरब में ज़रा सख्ती भी है उनके रवाबित में, तो उनकी रकम उनको वापस मिलेगी? ये होता ये है कि वहाँ से पहले अपोएब के अकाउंट में आएगी, हज मिशन के, वहाँ से फिर हमारे अकाउंटों में आएगी। इसमें टाइम तो लग सकता है जो भी उसके हिसाब से, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो रकम जितनी भी आएगी हम अपने जितने भी हज्जाज हैं उनको वापस करेंगे। हमारे सारे ऑर्गेनाइज़र पूरे पाकिस्तान के जो है वो इस तरह नहीं है, बिल्कुल सारे हज्जाज महफूज है, उनकी रकम जो है महफूज है।